हेलो गाइस, दिस इज अलोक कुमार मौर्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेएम स्टॉक मार्केट स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये दोनों में कौन सा बेटर है आपके लिए, इसको हम लोग डीपली समझेंगे। तो चलते हैं अपने स्टडी पैड पर और इसको सीखते हैं। हेडिंग डाल देंगे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बात करेंगे हम लॉन्ग टर्म के बारे में। तो कुछ लोगों का मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो, उसके लिए हमको क्या करना रहता है कि ब्लू चिप कंपनी को सर्च करना रहता है। मतलब ब्लू चिप कंपनी मीन्स कि जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है उस कंपनी का ट्रेड ट्रेड में आया है, वो वहां से अब तक वो कभी भी उसमें बड़ा फॉल नहीं देखने को मिला है। मतलब बिग फॉल उस कंपनी में नहीं देखने को मिला है, जैसे कि बाकी स्टॉक में देखने को मिलते हैं। क्लियर। दूसरी बात, जो लगातार अपने समय से बढ़ ही रहा है, लगातार ज्यादा साइडवेज नहीं रहा और लगातार ही बढ़ रहा है। तीसरी बात, कि हमको बहुत बड़ा वो प्रॉफिट दिया। जाहिर सी बात है, बिग फॉल नहीं रहेगा, ज्यादा साइडवेज नहीं रहेगा, लगातार ग्रोथ करेगा। मतलब एवरेज लगातार ग्रोथ करेगा तो वो बिग प्रॉफिट देगा। तो उस कंपनी को बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी। और उसका मार्केट का जो वैल्यू है बहुत बड़ा है, लोगों में उसका क्रेज है, बहुत है, और सभी लोग उसको पसंद करते हैं। उसको बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी। जैसे एग्जांपल में रिलायंस, रिलायंस में अभी अभी मार्केट का क्रेज है। टाटा है, एचडीएफसी बैंक से, ये सब ब्लू चिप्स कंपनी है। ठीक है। इस पे लोग विश्वास करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो वैसे ही ब्लू चिप कंपनी कुछ सर्च करते हैं लोग और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करते हैं तो सही बात है, ब्लू चिप कंपनी है, वैल्यूएबल कंपनी है, इन्वेस्ट करना चाहिए। बट कुछ लोगों का मानना है कि वैसे कंपनी को सर्च करो और उसमें इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कैसे करो? मतलब कुछ लोग मानते हैं कि हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, कुछ लोग मांगते हैं कि हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। जिसका अपना अपना जैसे जैसे नीड रहता है वैसे वैसे इन्वेस्ट करते हैं। बट उनको इन्वेस्ट करने का जो माइंडसेट होता है ना, ये थोड़ा सा मतलब मैच नहीं खाता। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग भी तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट उनसे और इनसे थोड़ा सा मैच नहीं खाता। वो भी ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ये भी करते हैं। बट ये लोग क्या करते हैं, जो आम ट्रेडर हैं, न्यू ट्रेडर हैं, वो लोग सोचते हैं बस ब्लू चिप कंपनी को सर्च करो और 5 साल के लिए एक टाइम फिक्स कर देते हैं कि हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। कोई बोलता है कि हम 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, जैसा जैसा नीड रहेगा। ठीक है। इन्वेस्ट कर दिए, बट वो दिक्कत क्या आता है कि इन्वेस्ट करने के बाद जब तक बीच में वो कभी भी उसको देखते ही नहीं है कि उस मार्केट में हो क्या रहा है, कुछ न्यूज आया है, कुछ प्रॉब्लम है, या टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा हम देख लें, ये सब कुछ नहीं। बस एक अच्छा सा स्टॉक लिए। हम बहुत सारे ट्रेडर्स को देखे हैं, हमारे रिलेटिव कुछ ट्रेडिंग करते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं कि हम एक कंपनी फाइंड करते हैं और उसमें अपना कंपनी का शेयर लिए और हम 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिए। जिसका अपना अपना नीड रहता है, हम 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए। टेक्निकल से कोई मतलब नहीं। ठीक है। टेक्निकल से कोई मतलब नहीं, फंडामेंटल देखे और हम 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट किस हद तक सही है, इसको समझेंगे। फिर समझेंगे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कौन सा बेटर होता है आपके लिए ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, इसको भी समझेंगे। बट लॉन्ग टर्म, इसको थोड़ा जो कुछ लोगों का पॉइंट माइंड माइंड का व्यू है, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिए? नोकिया कंपनी का। नोकिया कंपनी अपने समय में लगभग आज से 10 से 15 साल पहले इसको बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी। इसको बोलते थे, बोलते हैं नहीं, बोलते थे ब्लू चिप कंपनी। जैसे आज के रिलायंस को बोलते हैं, एचडीएफसी बैंक को बोलते हैं, कि ये सब ब्लू चिप कंपनियां हैं। एक समय में ऐसा था कि नोकिया कंपनी को भी ट्रेडर्स ब्लू चिप कंपनी बोलते थे। ठीक है। मतलब वही कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करो और सो जाओ।
मतलब हमको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो नोकिया कंपनी में 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए और सो गए और 5 साल बाद जगे, उसमें निकाल लिए। ऐसा वाला फीलिंग लाते हैं ट्रेडर्स, कुछ ट्रेडर्स, सभी को नहीं बोल रहे हैं, कुछ ट्रेडर्स। लेकिन उस ट्रेडर्स उन वैसे ट्रेडर्स को बता दें कि अभी जो नोकिया कंपनी है ये तो खत्म हो गया। अब सभी को पता होगा ना कि नोकिया कंपनी का कुछ अभी वैल्यू ही नहीं है, जीरो हो गया वैल्यू। ऐसे भी कुछ कंपनी हो सकती है ना जो ब्लू चिप आप मान के चल रहे हैं कि आने वाले भविष्य में खत्म हो जाए। ठीक है, हो सकता है ना। या अभी चल रहा है, लेकिन जब आप ऐसे समय पर ही ट्रेड लिए कि अगले 2 ही साल में खत्म हो गए, आप इन्वेस्ट किए हैं 5 साल के लिए। ठीक है, आप ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे हैं, वो खत्म होकर नीचे आ गया, लॉस में चले गए। या जिस पर थे 5 साल बाद वहीं पे आके रुके हैं। मार्केट तो गया ऊपर, बट क्योंकि 2 साल में ऊपर गया, क्योंकि आपका माइंडसेट है कि हम 5 साल बाद निकालेंगे, तो 5 साल में ऊपर जाकर फिर नीचे आकर फिर वहीं पर खड़ा है। तो फिर आपको फायदा क्या हुआ? 5 साल इन्वेस्टमेंट भी किए, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आप टेक्निकल नहीं देखे। क्लियर? तो ऐसे ही एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे माइक्रोमैक्स हुआ, वो भी अपने जमाने में क्रेज पर था, उस पर भी लोग बहुत भरोसा किए थे, बट वो भी खत्म हुआ धीरे धीरे। ऐसे ही होता है कभी भी किसी ब्लू चिप कंपनी, जैसे होता तो है ब्लू चिप कंपनी, ट्रेडिंग अच्छा दे रहा है, पैसा अच्छा दे रहा है, बट आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक कंपनी का एक डेड पॉइंट होता है। क्लियर? सबको एक ना एक दिन खत्म होना है, ये तो तय ही है। तो यही है, स्टॉक मार्केट में जब एंट्री करें, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, उसको टाइम टू टाइम स्टडी उसके बारे में करते रहें। आप रूल बना लीजिए, वीकली या 2 वीकली या हाफ हाफ मंथली या मंथली, ऐसे करके टाइम बना लीजिए। तो हमको उसको मतलब ऑब्जर्व करते रहना है, उस स्टॉक को, उस स्टॉक में चल क्या रहा है, फंडामेंटल या टेक्निकल, दोनों दोनों रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, तो इसको चार्ट पर थोड़ा देखते हैं कि कैसे ये गलत होता है। हमको ऐसे ऑब्जर्वेशन अगर नहीं करेंगे तो कैसे हमको नुकसान हो सकता है, इसको थोड़ा चार्ट पर देखते हैं। देखिए, हम लोग आ गए हैं विप्रो, जो आईटी सेक्टर का एक स्टॉक है विप्रो। वो आप पर लगाए हैं, यहाँ पे लाइव चार्ट है। देखिए इसमें क्या शो हो रहा है हमको। अगर वैसा इन्वेस्टर हैं आप, जैसा कि सो जाने वाले इन्वेस्टर, वैसा इन्वेस्टर है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, 2020 में स्टार्ट हुआ मार्केट। इसका एक स्टॉक का प्राइस था मतलब 250 लगभग, एवरेज मान लीजिए। इन्वेस्ट किए, उस समय इसका जो फंडामेंटल था, सब लोग बोल रहे थे कि आईटी स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर फंडामेंटल अच्छा है। और उस समय आए अप और इसमें लगा दिए 5 साल के लिए। देखे कि 5 साल तक हमको मतलब सबका अपना अपना माइंड सेट है। जैसे किसी का माइंड सेट है कि हम 5 साल तक इतना पैसा मतलब 10 लाख रुपया 5 साल तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबका अपना नीड के अनुसार, कोई 4 साल, कोई 5 साल, 10 साल। आप माने कि हमको 5 साल तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। क्लियर? 2020 में आपने इन्वेस्ट किया पैसा, फंडामेंटल तो उस समय अच्छा था ही, चल रहा है। लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल उसका वीक हुआ, कुछ फंडामेंटल में कमजोरियां आई, कुछ दिक्कतें आ गई। ठीक है, अब वो फ्लो डाउन हुआ, 200 लगभग 250 से वो कितना गया, देखिए 2021 आते आते वो 700 शायद 31, मतलब कितना, दोगुना से भी ऊपर गया मार्केट। मतलब अगर 10 लाख रुपए लगाए होते तो 20 लाख से भी ऊपर आपका मार्केट बन जाता, अगर सही जगह पर आप एग्जिट ले लेते तो। क्लियर? अगर एग्जिट नहीं लिए तो देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में ये मार्केट ना जितना बढ़ा था उसका हाफ रह गया है। तो सो जाने का परिणाम यही है। अगर और थोड़े देर सोए रह जाएंगे तो हो सकता है वो नीचे जीरो पे आ जाए, हो सकता है, नहीं हो सकता है, हाफ पे गिर ही गया है। थोड़ा देर और सो लिए तो पता चला कि और नीचे आ गया, जीरो पे आ गया, जहां अब उठे तो पता चला कि हम वहीं पर हैं। 250 पे लिए थे, 250 पर हैं, 5 साल हमारा बीत गया। ऐसा कभी नहीं करना है। और भी स्टॉक दिखा देते हैं, जैसे ये स्टॉक, देखिए ये भी स्टॉक यहाँ से अच्छा खासा चला,
एक फॉल के बाद यहाँ से अच्छा खासा चला, चल के फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आके रुक गया। क्लियर? अगर आप यहाँ पे ट्रेड लिए, लगभग यहाँ पे अगर ट्रेड लिए, आपके दिमाग में आया कि यहाँ पर हम ट्रेड ले रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये वर्क कर रहा है अच्छा खासा, और यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, मतलब जनवरी 2021 में हम ट्रेड लिए, क्योंकि हम पीछे से देख रहे हैं कि बैक से वो ट्रेड चल रहा है, और उस समय तो फंडामेंटल भी अच्छा रहे होंगे। अगर पता लगाएंगे 2020 से 2021 के बीच में इसका फंडामेंटल अच्छा है, यही ना, तभी ना मार्केट आगे की ओर बढ़ रहा है। इन्वेस्टर इसमें अपना रुचि दिखा रहे हैं, तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है क्योंकि फंडामेंटल उसका अच्छा है। आप सर्च किए, अब आपने डिसाइड लिया कि यहाँ पे 2021 में लगभग मार्केट में आप एंट्री किए 2021 में, और आपने फंडामेंटल एनालिसिस देखा कि नहीं, इसका फंडामेंटल आईटी सेक्टर का तो अच्छा ही है, तो टेक महिंद्रा में आपने 10 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट किया कि हम भाई 5 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद, जैसा आपका नीड हो, इन्वेस्ट करके एग्जिट लेंगे 3 साल बाद। ठीक है, पैसा इन्वेस्ट किए, यहाँ से तो बढ़ा मार्केट, फंडामेंटल अच्छा था, बढ़ा। ठीक है, क्लियर, कोई नहीं, यहाँ तक बढ़ा, लगभग गया 1823, 1823 तक मार्केट गया। क्लियर? लेकिन वहां से, क्योंकि आप सोने वाले व्यक्ति हैं, आपको टेक्निकल देखना पसंद नहीं, क्योंकि ब्लू चिप कंपनी आपको सर्च करना आता है, ब्लू चिप कंपनी सर्च किए, फंडामेंटल देखे और 5 साल के लिए छोड़ दिए, घोड़ा बेचकर सो गए। अब वो देखिए क्या हुआ। अगर 2021 में इन्वेस्ट किए, 1 साल बाद देखें कि वहीं के वहीं मार्केट खड़ा है। 1 साल पूरा पैसा का कोई प्रॉफिट नहीं। क्लियर? तो हम लोग क्या देखें कि 1 साल बाद भी हमारा उस इन्वेस्टमेंट का कोई प्रॉफिट मिला ही नहीं, क्योंकि जहां पर इन्वेस्ट किए थे, 1 साल बाद हम वहीं पर खड़े हैं, जबकि बीच में मार्केट ऊपर गया है। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है कि इन्वेस्ट कर देने के बाद 1 हफ्ते हो, 2 हफ्ते हो या 1 महीने हो, इसके बीच में हमको मार्केट का खबर पता लेते रहना चाहिए, मार्केट को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। उसका फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो, दोनों करें तो और बेटर। फंडामेंटल कर सकते हैं तो भी ठीक है, टेक्निकल करें तो भी बेटर है, दोनों करें और भी बेटर है। क्लियर? तो हमको मार्केट में इन्वेस्ट करके मार्केट से दूर नहीं होना है, हफ्ते 2 हफ्ते उसको ऑब्जर्व करते रहना है। ठीक है, तभी प्रॉफिट होगा, नहीं तो लकली कभी प्रॉफिट हो गया तो हो गया, नहीं तो नुकसान होगा, क्योंकि मार्केट का काम है कि अप जाएगा तो डाउन भी आएगा। क्लियर? आई होप ऑल क्लियर, सभी लोग समझ रहे हैं, क्लियर हुआ पॉइंट? नहीं, अगर कोई भी पॉइंट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम पे जाके मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमको ये बात समझ में नहीं आई, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ये हो गया लॉन्ग टर्म। और उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म पे। देखिए शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म दिखाते हैं। जैसे बेसिकली शॉर्ट टर्म तो सभी लोग समझते हैं, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आता है, लेकिन शॉर्ट टर्म तो सबका दिमाग रहता है कि हाँ भाई ट्रेड लिए तो उसमें ऑब्जर्व करते रहना है, कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा इन्वेस्टर हो। लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा नजरिया बदलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में सबका अच्छा रहता है, तो शॉर्ट टर्म में दिक्कत नहीं है। बट होता है कि प्रॉफिट किस में है ज्यादा, ये पॉइंट आता है, प्रॉफिट किस में ज्यादा है। तो देखिए लॉन्ग टर्म वाले पैसा कमाते हैं, शॉर्ट टर्म वाले भी पैसा कमाते हैं, इंट्राडे वाले भी पैसा कमाते हैं, और फ्यूचर और ऑप्शन वाले भी पैसा कमाते हैं। तो सबका अपना अपना नजरिया होता है कि आपका स्ट्रेटजी बेस्ड किस में काम कर रहा है। आप इंट्राडे को हैंडल कर पा रहे हैं, अपने आप से पूछिए। मतलब इंट्राडे में आप 1 महीना ट्रेड कीजिए या 2 महीना ट्रेड कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग 1-2 महीना कीजिए, इन्वेस्टमेंट 2-4 महीने के लिए कीजिए, ऑप्शन 2-4 महीने के लिए कीजिए। टेक्निकल सीख लेने के बाद, चार्ट वगैरह ये सीख लेने के बाद, आपका किसमें रुचि है, आपको इजी कौन लग रहा है, किसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, आप किसको मैनेज कर सकते हैं, ये सब देखने के बाद जिसमें आपका स्ट्रेटजी स्ट्रांग लग रहा है,
उसी में आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि जिस काम में जिसका रुचि होता है उसमें वो बिग प्रॉफिट कमाता है और मेहनत भी बिग ही करता है। क्लियर? ओके, तो सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी है। तो शॉर्ट टर्म से भी पैसा कमा सकते हैं और लॉन्ग टर्म से भी पैसा कमाते हैं। तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है ना, इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रूप में मत देखिए। क्लियर? देखिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। आईटीसी, देखिए इन्वेस्टमेंट है। सपोज देखिए आईटीसी सेक्टर है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम इन्वेस्ट किए इस पॉइंट पे 211 का स्टॉक लिए, ठीक है। लेकिन हमको क्या है कि अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, ये वीकली चार्ट है भाई, वीकली चार्ट है, 1 कैंडल 1 वीक। ओके, तो हमको लगा कि शॉर्ट टर्म कितना का होता है, मतलब 1 से 2 महीना। जनरली 2 महीना भी नहीं, स्विंग ट्रेडिंग मतलब 3 से 4 वीक, मतलब 1 डेढ़ महीना, बस ऐसे ही स्विंग ट्रेडिंग होता है। एक लूप बना, काम खत्म। स्विंग ट्रेडिंग उसी को बोलते हैं। तो देखिए हम अगर अगर ये मार्केट अप की ओर जा रहा है, अप की ओर जा रहा है, इसमें कोई टेक्निकल का यूज नहीं है, ये नीट एंड क्लीन है। टेक्निकल आपको आता है तो आप लगाइए, अगर नहीं आता है तो हमारे वीडियो में टेक्निकल के बारे में, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, सारे जानकारी दिए गए हैं, वहां पे जाके आप सीख सकते हैं अच्छे से। अगर आपका टेक्निकल बोल रहा है कि नहीं अभी मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो हम उसको होल्ड करेंगे, क्या दिक्कत है? तो ये शॉर्ट टर्म के नाम की चीज ना, इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता। जब तक मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, टेक्निकल बोल रहा है कि नहीं मार्केट अभी ऊपर की ओर जा रहा है, अभी गिरने वाला नहीं है, तब तक हम होल्ड करके रखेंगे। और नहीं आपका दिमाग में पहले ही से बैठ गया है कि नहीं कि हमको 2 साल तक इसको होल्ड करके रखना है, लेकिन 6 ही महीने में आपका टेक्निकल बोल दिया कि नहीं अब मार्केट 6 ही महीने में अब नीचे आ रहा है, तो जबरदस्ती 2 साल तक होल्ड कीजिएगा नहीं ना। नहीं तो आके नीचे गिरिएगा, जहां पर रहिएगा तहीं पर रह जाइएगा, नहीं तो उससे भी नीचे और लॉस में चले जाइएगा। तो मार्केट में अपना मनमानी नहीं करना है, टेक्निकल के अनुसार चलना है। अगर टेक्निकल बोल रहा है कि 6 महीने तक होल्ड करके रखना है, तो 6 महीने ही तक होल्ड करके रखिए। ठीक है, आपके अनुसार से मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट के अनुसार से आपको चलना रहता है। क्लियर? आई होप ऑल आर क्लियर। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इससे आपको कोई शिक्षा मिली तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिए। और इस चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को आप देखिए, उससे सीखिए। और किसी और को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी चाहिए, इस वीडियो को उस तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।